हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग बैंकिंग का चैप्टर चालू करने वाले हैं। बैंकिंग पार्ट 1, जिसे हिंदी में भी बैंकिंग ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी बैंकिंग ही बोलते हैं। ठीक है, हमने मनी का चैप्टर कंप्लीट करा था पिछली क्लास के अंदर। अगर आपने मनी का चैप्टर नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक शेयर आपकी जिंदगी बदलेगा ही बदलेगा, मेरी भी बदलेगा। ठीक है, इस तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं बैंकिंग। बैंकिंग हिंदी में भी बैंकिंग ही बोलते हैं। ठीक है, बैंकिंग दो प्रकार की है, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक। ठीक है, दो प्रकार की बैंकिंग है। कमर्शियल बैंक, इसका रिलेशन पब्लिक और कमर्शियल बैंक का होता है। जो सेंट्रल बैंक है, इसमें बैंक और गवर्नमेंट का रिलेशन सेंट्रल बैंक के साथ होता है, आरबीआई के साथ होता है। तो आज हम टॉपिक करेंगे कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक वाणिज्य बैंक। ठीक है, वाणिज्य बैंक, इसके अंदर हम लोग वाणिज्य बैंक की जो डेफिनेशन है, कमर्शियल बैंक्स आर एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड granting loan to needed person for earning profit। ठीक है, मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों की जमाओं को स्वीकार करता है तथा जरूरतमंद लोगों को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक लोगों को क्या करेगा, लोगों से पैसा अपने पास जमा करेगा। हम बैंकों में जाते हैं पैसा जमा कराने के लिए, तो कमर्शियल बैंक का सबसे पहला काम होता है एक्सेप्ट डिपॉजिट, लोगों का पैसा अपने पास जमा करना। और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको लोन देना, लोन देकर फिर कमर्शियल बैंक फायदा कमाता है। ये है हमारा कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक का? फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक वाणिज्य बैंक के कार्य। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में कराएंगे आप लोगों को। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहला एक्सेप्ट डिपॉजिट, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक
and provide interest on their deposit। मतलब लोगों से जमा स्वीकार करता है तथा उस जमा पर ब्याज देता है। ठीक है। कमर्शियल बैंक लोगों से जमा लेता है, जो लोगों ने जमा कराया पैसा, उस जमा करे हुए पैसे पर ब्याज देता है। वो सबसे पहला काम है। ठीक है। दूसरा काम प्रोवाइडिंग लोन, ऋण प्रदान करना। जरूरतमंद लोगों को उपभोग तथा निवेश के लिए ऋण प्रदान करता है। उपभोग तथा निवेश के लिए ऋण प्रदान करता है, मतलब ग्रांटिंग लोन फॉर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट टू नीडेड पर्सन एंड अर्निंग मनी। मतलब जरूरतमंद लोगों को जिसको जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत है, या तो कोई सामान खरीदने के लिए जरूरत होगी या कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरत होगी, वही लिखा हुआ है। जरूरतमंद लोगों को निवेश करने के लिए या उपभोग करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, उन जरूरतमंद लोगों को उधार देने का काम करता है कमर्शियल बैंक का दूसरा कार्य। समझ में आया। तीसरा साख निर्माण प्रक्रिया, क्रेडिट क्रिएशन या प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। पेपर में बहुत बार आया हुआ है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, बहुत बार आया हुआ है पेपर में प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इसमें क्या होता है, तीसरा काम, थर्ड काम, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में आया हुआ है। इसमें क्या होता है, लोन देने से पहले, मतलब बिफोर प्रोवाइडिंग लोन, लोन देने से पहले कमर्शियल बैंक कुछ पैसा CRR के रूप में रिजर्व करके रखता है। मतलब मान लो ये बैंक है SBI, ये इसके पास 1000 रुपए कहीं से आए, ये लोन देगी लोगों को। जब ये लोन देगी ना, तो लोन देने से पहले कुछ पैसा वो CRR के रूप में बचा के रखेगा, कुछ पैसा वो CRR के रूप में रिजर्व करके रखेगा, बचा के रखेगा। फिर करके रखता है बाकी बचे हुए पैसे, बाकी बचे हुए पैसे के आधार पर, बाकी बचे हुए पैसे के आधार पर
वाणिज्य बैंक कई गुना अधिक ऋण प्रदान करता है। प्रोवाइड पहले क्या करेगा, वो रिजर्व करेगा। क्या बोला, बिफोर प्रोवाइडिंग लोन कमर्शियल बैंक रिजर्व सम अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ CRR, इन द फॉर्म ऑफ CRR, CRR के रूप में रिजर्व करके रखेगा। आफ्टर रिजर्व कमर्शियल बैंक प्रोवाइड मल्टीपल टाइम्स ऑफ लोन। मल्टीपल टाइम्स ऑफ लोन मतलब क्या हुआ, कमर्शियल बैंक का काम होता है लोन देना, कमर्शियल बैंक वाणिज्य बैंक का काम होता है लोन देना। लोन देने से पहले कुछ पैसा रिजर्व करके रखेगा। मान लो मैं कमर्शियल बैंक, मेरा काम है लोगों को लोन देना। जब मैं लोन देने के लिए जाऊंगा, लोन देने से पहले मैं कुछ पैसा बचा कर रखूंगा। ठीक है, लोन देने से पहले कुछ पैसा बचा कर रखूंगा। अब देखो कैसे बचाना है। जैसे मान लो 1000 रुपये आया बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट के रूप में, प्राथमिक जमा के रूप में। ठीक है, प्राथमिक जमा के रूप में, प्राइमरी डिपॉजिट के रूप में 1000 रुपये आया। अब SBI ना इस 1000 रुपये को लोन देने के लिए जाएगा। जब लोन देने के लिए गया तो RBI ने एक गाइडलाइन बना दी कि CRR तुम्हें 10% है, CRR के रूप में 10% तुम्हें बचा के रखना है। तो 1000 में से पहले वो 100 रुपये बचाएगा, फिर वो लोन देगा 900 का। जब उसने किसी B पर्सन को लोन दे दिया, लोन कभी भी कैश के रूप में नहीं दिया जाता, उसका खाता खोला जाएगा SBI के अंदर, उसमें लोन अमाउंट उसमें जमा करा दिया जाएगा। 900 रुपये जमा करा दिया। अब बैंक के पास वापस 900 रुपये आ गए ना, चाहे वो लोन का पैसा हो, बैंक के पास है ना, बैंक उस पर दोबारा वही रूल अपना देगी, फिर लोन दे देगी किसी और इंसान को। 90 रुपये बचाकर 810 का लोन C पर्सन को लोन दे दिया। ठीक है, फिर वही 810 रुपये उसके खाते में जमा करा जाएगा। खाते में जमा कर दिया, फिर दोबारा उस पर, क्योंकि सारे इंसान बराबर हैं, चाहे वो लोन का पैसा जमा हो या कैसा भी पैसा जमा हो, सब इंसान बैंक के लिए क्या है, बराबर है। फिर 810 में से 81 रुपये बचाए, 729 का लोन दे दिया। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, टोटल हमें पता तो लगना चाहिए लोन टोटल बना कितना। लोन टोटल बना कितना, इसका एक फॉर्मूला है। टोटल डिपॉजिट 1 में CRR मल्टीप्लाई प्राइमरी डिपॉजिट, मतलब प्राथमिक जमा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है टोटल निकालने का। 1 में 10% मल्टीप्लाई में 1000, पहली बार पैसा 1000 आया, परसेंटेज हटता है तो 1 में 10 में 100 हो गया, मल्टीप्लाई में 1000 हो गया। जब दो वैल्यू अपॉन में होती है तो वैल्यू पलट जाती है। 100 में 10 हो गया, मल्टीप्लाई 1000, 1000 एक जीरो से एक जीरो कटा, वैल्यू आ गई 10,000। तो हमें पता क्या लगा, टोटल डिपॉजिट कितना हो गया, 10,000। ये वाली जो लाइन है ये डिपॉजिट की लाइन है। टोटल पैसा कितना बन गया, 10,000 पैसा बन गया। उसमें से बैंक ने रिजर्व कितना कर रखा था, 10,000 का पैसा 10% कितना हुआ, 1,000, और 9,000 का इसने लोन दे दिया। मतलब 1,000 रुपये आए, किसी B को लोन दे दिया 900 का, वही पैसा घुमाकर किसी C को दे दिया लोन 810 का,
वही पैसा घुमाकर किसी को लोन दे दिया 729 का। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहा, तब तक चलता है जब तक CRR का अमाउंट, देखो घट रहा है ना 100, 90, 81, तब तक चलेगा जब तक CRR का अमाउंट घटते हुए जीरो ना हो जाए। तो कितना पैसा लोन दिया जाएगा? लोन दिया गया 9,000, लोन दिया गया 9,000, 1,000 रुपए बचे हुए हैं, टोटल पैसा बना 10,000, टोटल पैसा बना 10,000, 10,000 में से 1,000 उसने बचा लिया अपने पास, 9,000 का लोन दे दिया। ये प्रोसेस जो चला ना लोन देने का प्रोसेस, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। उस प्रोसेस को ही वो क्या बोलेंगे? क्रेडिट क्रिएशन बोलेंगे। समझ में आया? उस प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे? क्रेडिट क्रिएशन बोलेंगे। दोबारा समझो, हमने आज का टॉपिक करा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक लोगों के जमाओं को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट उन्हें लोन भी देता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक सबसे पहला एक्सेप्ट डिपॉजिट, दूसरा प्रोवाइडिंग लोन, जिनको जरूरत है उनको लोन प्रोवाइड करता है, तीसरा लोन प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है ना, वही तीसरा पॉइंट है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन में क्या है? लोन देने से पहले कमर्शियल बैंक कुछ पैसा अपने पास बचाएगा, बचाने के बाद जो पैसा बचा उसे वो लोन दे देगा। जिसको लोन दिया वो क्या करेगा? वो भी अकाउंट में ही जमा कराएगा, क्योंकि कैश के रूप में लोन नहीं दिया जाता। वो अकाउंट में घूमकर फिर का वापस किसके पास आ जाएगा? बैंक के पास आ जाएगा। फिर उसको 10% बचाएगा, फिर किसी तीसरे इंसान को लोन, घूमकर वापस बैंक के पास आ जाएगा, क्योंकि वो जमा कराएगा। इस प्रोसेस को ही, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं, या साख निर्माण प्रक्रिया बोलते हैं। समझ में आया? तो हमारा कमर्शियल बैंक का टॉपिक खत्म हुआ, कमर्शियल बैंक का टॉपिक खत्म हुआ। अगली क्लास में हम लोग सेंट्रल बैंक का टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है क्लास, जय हिंद।